दो दोस्त थे। वह खजाने की तलाश कर रहे थे क्योंकि उस पुरानी किताब में खजाने का एक नक्शा बना हुआ था जिसकी वजह से वह खजाने तक पहुंच सकते थे। पर यह इतना आसान नहीं था। वह इस बात को जानते थे, फिर भी वह खजाने की तलाश में एक साथ निकले हुए थे। पर जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, क्योंकि खजाने की तलाश करते हुए वह रेत के महल की ओर जाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। शायद उन्हें लग रहा था कि यह रेत का महल उनके खजाने को प्राप्त करने के लिए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यह रेत का महल बहुत नीचे तक बना हुआ है। ऐसा लगता है शायद इसके नीचे रास्ता जाता है। वह दोनों दोस्त उस खजाने की तलाश में उस रेत के महल के नीचे जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर खजाना हो सकता है। वह उस महल के नीचे खजाने की बहुत तलाश करते हैं, पर वह खजाना उन्हें अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक पास वाले कमरे में एक रोशनी नजर आ रही थी। रोशनी किस चीज़ की आ रही थी, हमें देखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वह दोस्त उस रोशनी को देखते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। उन्हें नजर आया एक दीपक जो कि जल रहा था, जबकि कोई इंसान नहीं रहता है। दीपक से निकलने वाली रोशनी से ही वे प्रभावित हुए थे और इस ओर बढ़ रहे थे। जब दोनों दोस्तों ने उस दीपक पर नज़र डाली तो उन्हें समझ में आया कि खजाना इस दीपक के नीचे है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था जिसके नीचे खजाना हो सकता है। इसी बात को सोचकर वह दोनों उस दीपक को हटा देते हैं और उस पत्थर को उठाने के बाद नीचे एक और रास्ता नजर आता है। वह दोनों दोस्त उस ये देखते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यह रास्ता तो और अधिक नीचे जा रहा है, लेकिन हम खजाना नहीं मिल रहा है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वह नीचे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा नजर आ रहा है। उस कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, पर सामान किसका बना हुआ है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था जिसकी वजह से पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पहला दोस्त कहता है कि मुझे वह दीपक लेकर आना चाहिए जिसकी रोशनी बाहर थी। हमें उस दीपक की रोशनी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है। कुछ समय बाद एक दोस्त दीपक को लेकर नीचे आता है। उस सामान को देखता है तो पता चलता है कि वह सोने का है। यहाँ पर बहुत अधिक सोना है, शायद यही हमारे खजाने की चाबी है। सोने से बना हुआ सामान ही हमारा काम आएगा। यही वह खजाना है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये खजाना उन्हें मिल गया था, पर उनमें से एक दोस्त के मन में लालच आ गया। सोच रहा था कि मुझे अपने दोस्त के साथ ये खजाना नहीं बांटना चाहिए, यह बहुत अधिक खजाना है और मेरे बहुत काम आएगा। इसलिए वह दोस्त को इस खजाने में से कुछ भी नहीं लेने देगा। शायद उसके मन में लालच आ गया था। वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम ऐसा करो कि बाहर जाकर इस खजाने को ले जाने के लिए इंतज़ाम करो, मैं धीरे धीरे एक एक करके ऊपर लेकर आता हूँ। उसके बाद हम अपना अपना खजाना बांट सकते हैं और उसे घर ले जा सकते हैं। दूसरा दोस्त इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके दोस्त के मन में लालच आ गया है। वह उसे कुछ भी नहीं देना चाहता है, लेकिन सोचता है कि मुझे बाहर जाकर खजाने को ले जाने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। वह बाहर आता है और खजाने को ले जाने के लिए कुछ इंतज़ाम करता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वहाँ पर रेत का महल नहीं होता है। यह सोचकर वह बहुत दुखी होता है और सोचता है कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। वह खजाना जिसे लेकर हम जाना था वह भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद एक आकाशवाणी होती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा दोस्त लालची हो गया था। जो भी इंसान लालच करके कोई भी खजाना प्राप्त करता है तो वह खजाना उसके काम कभी नहीं आ सकता है। इसलिए वह रेत का महल पूरी तरह से जमीन के अंदर चला गया और उसने लालच किया था जिसकी सज़ा उसे मिली है। लेकिन वह कहता है मैंने तो कोई लालच नहीं किया था, मुझे तो खजाना नहीं मिला। तभी वह अपने पैर के पास एक बहुत बड़ा हीरा देखता है जिसे बेचकर वह बहुत अधिक धन का लाभ होता है। दोस्त कहता है कि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अगर उसने लालच ना किया होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके बाद वह अपने घर वापस चला जाता है। उसे खजाना मिल गया था
लेकिन वह इतना खुश नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, जिसका समाधान होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में लालच करते हैं तो किसी न किसी समस्या के सामने आप खड़े हो सकते हैं। समस्या से दूर रहने के लिए अपने आप को अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।